रीवा जिले में क्रेशर संचालकों द्वारा नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। स्थिति यह है कि जिन स्थानों पर खनन की अनुमति ली जाती है, असल में खनन उससे अलग जगहों पर किया जा रहा है। कागजों पर लीज की लोकेशन कुछ और होती है, जबकि खनन किसी और जगह पर चल रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि खनिज विभाग को इस गड़बड़ी की जानकारी होते हुए भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग की भूमिका कितनी सक्रिय है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनदेखी और खनिज विभाग की उदासीनता के चलते क्रेशर संचालकों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे 24 घंटे मशीनें चलाकर नियमों को ताक पर रखकर अवैध माइनिंग कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्रेशर से उड़ने वाली धूल और ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। मच्छर व कीड़े मकोड़ों की भरमार और खेती को नुकसान जैसे गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब खनिज विभाग की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। क्रेशर संचालकों की मनमानी और विभागीय अनदेखी ने नियम कानूनों को मजाक बना दिया है। जब इस विषय पर खनिज अधिकारी दीपमाला से बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि विभाग समय समय पर जांच करता है और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारी का कहना है कि जब भी मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नियमों की धज्जियां उड़ाती इन अवैध क्रेशरों पर कभी कोई सख्त और ठोस कार्रवाई होगी, या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल स्थानीय लोगों की सांसें धूल में और सवाल जिम्मेदारों की चुप्पी में उलझी हुई है। सर, जो क्रेशर जो संचालित हो रहे हैं वो दिन दिन भर संचालित होते हैं और उससे निकलने वाली धूल से आम जन को परेशानी होती है। उनको पानी का छिड़काव करना चाहिए और भी नियम होंगे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, क्रेशर की एक गाइडलाइन बनी हुई है। पुरानी गाइडलाइन स्टेट की थी, अभी नई गाइडलाइन CPCB ने बनाया है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि क्रेशर से जो भी डस्ट इमिशन होने के सोर्सेज हैं, जैसे प्राइमरी हो गया क्रेशर का, सेकेंडरी हो गया, और क्रशिंग जो यूनिट होती है, छन्ना जिसको कहते हैं, जहाँ पे क्रेशर की होती है, और जो डस्ट कन्वेयर बेल्ट हैं, उनको प्रॉपर रूप से सीट जो है टीन सेट से ढकने का प्रावधान है। चारों तरफ जो है प्लांटेशन किए जाने का प्रावधान है। साथ में जल छिड़काव करने की व्यवस्था का प्रावधान है। उसके साथ ही ये लोग क्रेशर का संचालन करें। और यहाँ पे रीवा में भी जैसे कि आपको जो जितने भी क्रेशर हैं उनमें हम लोगों ने अधिकांश क्रेशरों पे ऐसी व्यवस्था कराई है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो ये व्यवस्थाएं बाउंड्री वाल बनाना टीन का, तो गिर जाती हैं कभी कभी जब तूफान आता है, और उसमें थोड़ा सा उन लोगों की निष्क्रियता रहती है। लेकिन हम लोग उन पर निरंतर कार्रवाई करते हैं, निगरानी रखते हैं, और ये कोशिश ये करते हैं कि जो धूल उत्सर्जन होता है क्रेशर से, उससे आम जनमानस को उसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर न पड़े। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? उसमें हम लोग क्रेशर को 31 के तहत जो हमारा प्रावधान है, उसमें उनको नोटिस देते हैं पहले कि आपके जो क्रेशर में ये व्यवस्थाएं संचालित नहीं पाई गई निरीक्षण के दौरान, आप उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लें। अगर उसके बाद भी ये नहीं करते तो फिर हम लोग उनको बंद करने का निर्देश जिसको वो देते हैं, और जिला प्रशासन के माध्यम से और माइनिंग विभाग के माध्यम से उनका जो पिट पास है, बिजली कनेक्शन करवाने का काम, ये कार्रवाई करते हैं और समय समय पर नोटिस देते रहते हैं। क्रेशर संचालकों द्वारा जो माइनिंग के लिए लीज कहीं और ली जाती है और खनन कहीं और किया जाता है, इस पर क्या कार्रवाई की जाए? नहीं, समय समय पर जांच की जाती है। अब तो सर्विलेंस सिस्टम भी जो है शासन की ओर से लागू किया गया है। आई चेक गेट भी स्थापित किए गए हैं, और सर्विलेंस सिस्टम का काम है कि जहां पर वो हम लोगों को ट्रिगर जनरेट होते हैं, अगर हमने जो भी खदानें हैं उसकी प्लॉटिंग की हुई है जियो पोर्टल पर, अगर वो ट्रिगर हमें आते हैं जहां पर, तो उस पर हम लोग अवैध परिवहन या उत्खनन पाया जाता है तो हम लोग कार्रवाई उस पर करते हैं। तो जो ट्रिगर आप बता रही हैं वो लेते तो अनुमति वही की है, लेकिन माइनिंग करते नहीं वहां। ट्रिगर का मतलब ये है कि एक जो टेक्नोलॉजी है उसमें सर्विलेंस लगा हुआ है कि भाई जहां पर उत्खनन दिखेगा, तो अगर वहां पर उत्खनन है और लीज क्षेत्र नहीं है तो वहां पर ट्रिगर जनरेट होते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रिगर हम लोगों के पास कार्रवाई के लिए आ रहे हैं, तो उसको हमारे द्वारा सत्यापन करके कार्रवाई भी की जा रही है।